मेरा नाम प्रीति है और आज का जो ब्लॉग है मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि उनको किस लाइन में जाना चाहिए। मतलब उनको क्या आगे करना है लाइफ में वो नहीं जानते, क्योंकि अभी के टाइम पे एक गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैकेंसीज़ इतने कम हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँ इसके बाद। तो बेसिकली मैं एक होटेलियर हूँ, 5 इयर्स से मैं काम कर रही हूँ होटल्स में। तो मैं बस मैं चाहती हूँ कि जो लोगों को होटल इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, मैं उनको चीज़ें बता सकूँ कि हमारी लाइफ कैसी होती है एक्चुअल में। जो मैं जब खुद 12 पास आउट थी, जब मैं अपने करियर ऑप्शंस के लिए देख रही थी, तो 2-3 चीज़ें मुझे मिली थी जो मैं करना चाहती थी। लेकिन सबके एक मिडिल क्लास फैमिली में सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि कोई अपनी पढ़ाई में 10 लाख 20 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, तो सबके बस में नहीं होता कि वो इतनी इनकम इतने एक अमाउंट अपने वो इन्वेस्ट करे अपने पढ़ाई में। तो क्या हुआ कि वो सोचते हैं कोई चीप ऑप्शन जिसमें उनको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि एक होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चालाक होना पड़ेगा। आप कितने हार्डली वर्क करते हैं या आप अपने प्रोफेशन में कितने अच्छे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेवर होना पड़ेगा कि आप दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, जनरली अगर मैं एक थॉट बता सकूँ तो। और जहाँ तक रही बात पढ़ाई की, तो एक होटल में जॉब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मतलब ये जो इतने सारे कोर्सेज़ कराते हैं लोग आजकल, तो हज़ारों कोर्सेज़ मार्केट में भरे पड़े हैं। सबसे पहले बेसिकली जब हमारे टाइम पे हमने देखा था, तो आई फाउंड कि IHM हो गया, इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट स्कूल्स हो गए, ऐसे हो गए। तो इनके जो फ़ीस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जो मिडिल क्लास अफोर्ड भी नहीं कर पाता बेचारा, बट स्टिल वो करवाता अपने बच्चों को एक सेफ फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें कोई सेफ फ्यूचर नहीं है अगर आप मुझसे पूछें तो, या आप किसी भी होटलियर से जाके पूछिए, अगर आपके जानकारी में कोई है कि हमारा इसमें सेफ फ्यूचर है या नहीं, तो वो यही बोलेगा कि इसमें कोई सेफ फ्यूचर नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे अगर कोई होटल में काम करना चाहता है तो उसके लिए हम कोई भी कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा करके इसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैंने खुद अपनी पढ़ाई फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट से किया है। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, तो मैंने यहीं के कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से। जनरली अगर मैं आपको अपना फ़ीडबैक दूँ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वहाँ पे आपको कुछ ख़ास सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स करेंगे, जॉब से रिलेटेड कुछ नहीं सीख पाएंगे आप वहाँ पे, और टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, मैं तो यही कहूँगी पर्सनली करने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो बड़ी बड़ी ड्रीम्स में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे होते भी हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो बेचारा क्या करेंगे अगर कोई फंस गए हैं तो। सबके पास इतना बैकअप होता नहीं है कि एक बार आपने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी फिर उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में जा रहे। घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते ऐसे सिचुएशन में। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगी आपको कि होटल इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, आप उसमें काम ना करें। अगर आपके पास और कोई विकल्प है, कोई अदर ऑप्शन है, तो प्लीज़ आप उसको चूज़ कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एज़ अ पर्सनली, बिकॉज़ मैंने जब खुद जॉब स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी चीज़ें फ़ेस की है मैंने पर्सनली। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट आई नो ज़्यादातर जगह पे यही होता होगा लड़कियों के साथ, मुझे पता है। तो आपकी टीम में एक न एक बंदा आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको मोलेस्ट करेगा, डिप्रेस्ड करेगा, टॉर्चर करेगा, चीज़ें परेशान करेगा आपको। वो इतने लेवल तक, इतने हाई लेवल तक हो जाती है ना कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैंने इस चक्कर में कितनी जॉब छोड़ दी, शुरू में 3-4 महीनों में छोड़ दी।
वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, आपके कलीग्स अच्छे नहीं होते, उनको टॉलरेट करना कितना मुश्किल होता है। इट्स वेरी हार्ड फॉर अ गर्ल। और मैंने तो इतना तक भी देखा, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ गर्ल, लड़कों के साथ भी ऐसा ही करते हैं ये लोग। अगर कोई बेचारा इनोसेंट सा लड़का है जिसको रियल चीज़ों के बारे में नहीं पता तो उसकी हालत ये बहुत ही बुरी कर देते हैं, ट्रस्ट मी गाइज। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी 3 साल के कोर्सेज़ होते हैं, इतने की ज़रूरत नहीं होती है। होटल इंडस्ट्री में सिर्फ एक्सपीरियंस वर्क करता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी जानकारी में कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है और वो आज अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि होटल टोटली डिपेंड ऑन स्किल्स, इसमें कोई डिग्री वर्क नहीं करता। तो और मैं तो पर्सनली अगर कोई मेरा अपना है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि वो ये लाइन छोड़ के, ये इंडस्ट्री छोड़ के कहीं और ट्राई करें, बिकॉज़ ये वर्थ इट नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 5 सालों में कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और अभी मैं कहाँ काम कर रही हूँ। मैं अभी भी काम कर रही हूँ वैसे। लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत हुई थी, थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कत हुई थी। खैर मैं तो फैमिली चलाती नहीं हूँ इसलिए मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो लोग अपने परिवार चलाते हैं वो जॉब करके, वो होटल्स में जॉब करके, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। आई नो कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, जूते बेचने पड़े, सब्जियां बेचनी पड़ी अपनी फैमिली चलाने के लिए, इतनी बुरी हालत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप, अगर आपके पास कोई सवाल हो होटल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँगी। और मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है ताकि जैसा हम भटके हैं और आने वाली यूथ जो है, जिनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, दे डोंट नो कि उनको आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये उनके लिए है। अगर प्लीज़ आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बताऊंगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपकी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। Thank you so much for today. Bye. Have a good day.